अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन डी अगर एक्सेस अमाउंट में अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए या हम विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लें और प्रोलॉन्ग्ड इस्तेमाल करते रहें, जैसे कि बहुत से लोगों में प्रैक्टिस होती है विटामिन डी के टीके या उनके सॉफ्ट जेल कैप्सूल अपनी मर्ज़ी से ख़ुद से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी फटीग के सिम्टम्स या हड्डियों का कोई इशू फ्रैक्चर है तो वो हील हो जाए। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम नॉर्मल से भी ज़्यादा विटामिन डी कंज्यूम कर लेते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है डिफरेंट टिश्यूज़ में और ये अपनी नॉर्मल लिमिट क्रॉस कर जाता है और उसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी की अलामात आती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो विटामिन डी के हमारे पास सोर्सेस हैं वो क्या हैं, ताकि हमें समझने में आसानी रहे कि हम इसकी एक्सेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। विटामिन डी के हमारे पास बेसिकली 3 सोर्सेज हैं। एक हम डाइट में जो हम डिफरेंट डाइट लेते हैं उसके अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। एक हमारा सनलाइट से, जब हमारी स्किन सनलाइट पे एक्सपोज होती है तो स्किन के अंदर विटामिन डी 3 बनता है। और तीसरा सोर्स है सप्लीमेंट्स, जो कि रेडीमेड सप्लीमेंट्स फॉर्म में अद्वियात की शक्ल में हमारे पास सॉफ्ट जेल कैप्सूल की शक्ल में या इंजेक्शंस की शक्ल में मेडिकल स्टोर से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब डाइट्स ऐसी हैं जो विटामिन डी कंटेनिंग डाइट्स हैं वो बहुत लेस हैं। ये ऐसा विटामिन है जो कि बहुत रेयर अमाउंट में डाइट के अंदर पाया जाता है। तो विटामिन डी की जो एक्सेस है वो डाइट से बहुत मुश्किल हो सकती है। इसी तरह सनलाइट एक्सपोजर भी एक डिफरेंट टास्क है जिससे विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सके। बेसिकली जो इसकी टॉक्सिसिटी होती है वो सप्लीमेंट से होती है। हम विटामिन डी के इंजेक्शन या कैप्सूल, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो हम एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी जो नॉर्मल रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको क्रॉस कर जाती है और उसका लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली 30 to 100 नैनोग्राम पर ml हमें विटामिन डी की एक नॉर्मल रेंज है, लिमिट है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। अगर हम 30 से क्रॉस कर जाएं या 150 या 200 चले जाएं और प्रोलॉन्ग्ड ये एक्सेस रहे ब्लड के अंदर बहुत अरसे तक, तो इसकी टॉक्सिसिटी की अलामात आती हैं। दूसरा, ये जो विटामिन डी है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो अनलाइक अदर विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सकते हैं थ्रू द यूरिन। ये हमारी बॉडी में थ्रू द यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो सकता क्योंकि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारी फैट के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर या चर्बी की तहों में जाकर ये जज़ब हो जाता है और वहाँ पर प्रोलॉन्ग अरसे तक स्टोर हो जाता है। इसलिए इसकी वहाँ पर उससे इसकी एक्सेस अमाउंट को, अगर ये एक्सेस में हो गई है, टॉक्सिसिटी में हो गई है, तो इस एक्सेस अमाउंट को वहाँ से निकालना एक डिफ़िकल्ट काम है। अब थर्ड पॉइंट इज़ 400 to 600 जो इसकी इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे नॉर्मल अमाउंट है। अगर हम इसको एक्सेस में ले लें या विटामिन डी का जो एक कैप्सूल या इंजेक्शन है जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स में होता है और हम अपनी जो डेफिशिएंसी है उसको बग़ैर कैलकुलेट किए और उसकी असेसमेंट किए बग़ैर, डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर अगर हम विटामिन डी का इस्तेमाल शुरू कर दें तो ये वजह बनती है जिसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है और उसकी अलामात आ जाती हैं। अब हम चलते हैं कि अगर इसकी विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाए तो हमारे पास क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सिम्टम आती हैं वो CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमें मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, डिक्रीज्ड मेंटल अलर्टनेस, डिप्रेशन, डिक्रीज कॉग्निशन, ये अलामात हमारे पास आती हैं। नंबर 2, GIT सिस्टम। GIT सिस्टम में नोज़िया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, increased thirst and increased urination, डिहाइड्रेशन, ये हमारे पास GIT की सिम्टम्स आती हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज़, अगर ये लॉन्ग टर्म जो है ना ये विटामिन डी की जो एक्सेस है हमारी ब्लड के अंदर रहे तो हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं वो है किडनी डैमेज। किडनी डैमेज इन अ सेंस कि हमारे पास जब विटामिन डी एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है तो
ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर किडनी के अंदर। तो इनिशियली नेफ्रोकैल्सिनोसिस डेवलप होती है, और अगर ये प्रोलॉन्ग कंडीशन तक ये कंडीशन प्रोलॉन्ग रहे तो हमारे किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी के अंदर पथरियाँ बन सकती हैं। नंबर 4 पॉइंट इज़ हमारा CVS। अगर ये कंडीशन बहुत अरसे तक प्रोलॉन्ग रहे तो हमें हाइपरटेंशन हो सकती है, ECG चेंजेस हो सकती हैं। नंबर 5 पॉइंट इज़ बोन्स जब हाइपर कैल्सीमिया के इफ़ेक्ट के अंदर वो ब्रिटल हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन बोन्स को ब्रिटल और फ्रेजाइल कर देती है और ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर कर देती है।